Good afternoon, students. Today is your topic स्टीरियोग्राफी या स्टीरियोस्कोपी। स्टीरियोग्राफी और स्टीरियोस्कोपी रेडियोलॉजी में क्यों की जाती है, क्या होती है, आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। सामान्यतः स्टीरियोस्कोपी में स्टीरियो का मतलब सॉलिड और स्कोपी का मतलब व्यूइंग होता है। क्या स्टीरियोस्कोपी में स्टीरियो का मतलब सॉलिड और स्कोपी का मतलब व्यूइंग होता है। स्टीरियोस्कोपिक का मतलब किसी ऑब्जेक्ट का 3D व्यू, किसी ऑब्जेक्ट का 3D व्यू। स्टीरियोस्कोपिक रेडियोग्राफी के द्वारा 2D इमेज से 3D इमेज में इल्यूशन क्रिएट करना है। ठीक, बेसिकली आपको पता है जो नॉर्मल रेडियोग्राफी होती है, एक्सरे होता है, वो 2D होता है। एक्सरे फिल्म में 2D इमेज देखी जाती है, 2 डायमेंशनल। बट स्टीरियोस्कोपी जो होती है या स्टीरियोग्राफी जो होती है, उसके थ्रू उस इमेज को 3D इमेज में 3D इमेज में कन्वर्ट किया जाता, बनाया जाता। स्टीरियोग्राफी का इन्वेंशन जो है सर चार्ली व्हीटस्टोन ने किया था। इसे स्टीरियोस्कोपिक इमेजिंग भी कहा जाता है। स्टीरियोस्कोपी वह टेक्निक है जिसके द्वारा एक ही ऑब्जेक्ट को 2 एंगल से देखा जा सकता है, 2 एंगल से देखा जा सकता है, और इसकी दोनों इमेज को एक सिंगल इमेज में कन्वर्ट करके 3D व्यू में भी देखा जा सकता है। इस 2 डायमेंशनल इमेज को एक फिल्म में कन्वर्ट करके 3 डायमेंशनल इमेज में भी या व्यू में भी देखा जा सकता है स्टीरियोस्कोपिक हेल्प से। इसका सिद्धांत ये है, स्टीरियोग्राफी का जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, इसमें यह है कि क्योंकि कन्वेंशनल रेडियोग्राफी में 2D इमेज होती है, सभी को पता है। कन्वेंशनल रेडियोग्राफी जो होती है, पारंपरिक रेडियोग्राफी जो होती है, उसमें 2D इमेज फॉर्म होती है। इस कारण 2D इमेज फुल डिटेल स्टडी प्रोवाइड नहीं करती, ह्यूमन आइज जो होती हैं एक दूसरे से 7 to 8 सेंटीमीटर सेपरेट होती हैं, अलग होती हैं। इस कारण प्रत्येक आइज एक दूसरे से स्लाइटली डिफरेंट व्यू देख सकती हैं या देखती हैं। इस कारण 3D इमेज क्रिएट करने की आवश्यकता होती है। इस इल्यूशन को क्रिएट करने के लिए स्टीरियोस्कोपिक टेक्निक का यूज किया जाता है। स्टीरियोस्कोपिक टेक्निक का यूज किया जाता है जिसमें 2 रेडियोग्राफिक इमेज डिफरेंट एस्पेक्ट नियर अबाउट लगभग 10% ट्यूब मूवमेंट के साथ इन रेडियोग्राफ को स्पेशल इक्विपमेंट्स में प्लेस करते हुए, जिसे व्हीटस्टोन स्टीरियोस्कोप और स्टीरियो बाइनोकुलर के द्वारा
मिरर इमेज को रिफ्लेक्ट करते हुए एक थ्री डायमेंशनल इल्यूशन क्रिएट किया जाता है या क्रिएट करते हैं, जिससे एक 3D इमेज या 3D व्यू बनता है। प्रोसीजर में इसके सबसे पहले पेशेंट जो होता है उसको एक एक्सरे टेबल के ऊपर प्लेस करते हैं या प्लेस करते हुए और मार्कर लगाते हुए ये ध्यान रखा जाता है कि पेशेंट एक्सपोजर के दौरान इम्बलाइज ना हो, हिले डुले ना। रेडियोग्राफर एक्सरे लेते हैं, इसके पश्चात ट्यूब को स्लाइटली शिफ्ट करते हुए सेकेंड फिल्म के ऊपर एक्सपोजर लिया जाता है, सेम एक्सपोजर फैक्टर के साथ जिसमें ट्यूब मूवमेंट फिल्म के पैरेलल होता है, जिसमें ट्यूब मूवमेंट जो होता है फिल्म के पैरेलल होता है, समानांतर होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रेडियोग्राफिक इमेज सेम डेंसिटी, सेम कंट्रास्ट, सेम शार्पनेस, सेम एक्सपोजर और सेम डिस्टेंस और साथ ही सेम प्रोसीजर टाइम पर या इनका यूज किया जाता है। हर चीज सेम होती है जो 2D इमेज की होती। इस प्रकार इस रेडियोग्राफ को लेने के बाद व्हीटस्टोन स्टीरियोस्कोप में प्लेस करते हैं। उस प्लेस करने के बाद स्टीरियोस्कोप मिरर के थ्रू स्पेसिफिक पार्ट की 3D इमेज क्रिएट की जाती है। इस तरीके से स्टीरियोस्कोपिक इमेज को प्रोड्यूस किया जाता है या स्टीरियोस्कोपिक इमेज निकाली जाती है। इसी पूरे प्रोसीजर को, इसी पूरे सिस्टम को स्टीरियोग्राफी कहा जाता है। थैंक यू।